आज हम जानेंगे उन 10 नेताओं के बारे में जिन्होंने बीजेपी को सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। नंबर 10, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों, जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो हमें पहले उस शख्स को याद करना होगा जिसने इसकी नींव रखी। 31 अक्टूबर 1951 दिल्ली के एक स्कूल के हॉल में 200 प्रतिनिधि जमा हुए और उस दिन जन्म हुआ भारतीय जनसंघ का। इसके संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये वही इंसान थे जो नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन जब नेहरू लियाकत पैक्ट शुरू हुआ तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए इस्तीफ़ा दे दिया। कुर्सी छोड़ी पर सिद्धांत नहीं। और फिर आया कश्मीर का मुद्दा। उन्होंने एक नारा दिया जो आज भी गूंजता है, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। 1953 में वो कश्मीर गए बिना परमिट के विरोध में। वहाँ उन्हें गिरफ्तार किया गया बिना किसी मुकदमे के, एक जर्जन मकान में बंद कर दिया गया। और अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने डॉक्टर को पहले ही बता दिया था कि स्ट्रेप्टोसाइन इंजेक्शन उनके लिए खतरनाक है। फिर भी डॉक्टर ने वो इंजेक्शन दिया। बुखार 105 डिग्री पार कर गया। 23 जून 1953 की रात 3:40 पर उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। उनकी मां ने नेहरू को चिट्ठी लिखी, जांच बैठाओ। नेहरू ने कोई जांच नहीं बैठाई। 2004 में यानी 50 साल बाद खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा यह नेहरू की साजिश थी। और आज 2024 में भी उस मौत की कोई इंडिपेंडेंट जांच नहीं हुई। वो नेता जिसने जड़ें लगाईं, उसी से आज यह वृक्ष खड़ा है, पर उसकी मौत का सच आज भी दफन है। नंबर 9, कुशाभाऊ ठाकरे। दोस्तों, हर बड़े नेता के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो चुपचाप बिना किसी शोर के नींव बनाता रहता है। बीजेपी में वो इंसान थे कुशाभाऊ ठाकरे। जब पार्टी के पास दफ्तर नहीं थे, वो साइकिल पर निकल पड़ते थे। गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, कार्यकर्ताओं के घरों में रुकते, चाय पीते और संगठन बनाते। अविवाहित रहे, पूरा जीवन पार्टी को समर्पित किया। और अब वो बात जो शायद आप नहीं जानते, 1975 की इमरजेंसी में उन्हें जेल में डाला गया, 19 महीने लगातार। लेकिन जेल से निकलते ही उन्होंने फिर से साइकिल उठाई और काम पर लग गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी बने 1998 में, लेकिन इतने सादे थे कि खुद की कोई संपत्ति नहीं थी। आज उनके नाम पर एक जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है, एक बस टर्मिनल है, पर जीते जी उन्होंने कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगा। इसलिए उन्हें कहा जाता था संगठन का तपस्वी। वो बिल्डर थे जो खुद कभी अखबार की सुर्खियों में नहीं आए, पर उनके बिना बीजेपी की इमारत नहीं खड़ी हो सकती थी। नंबर 8, राजमाता विजयाराजे सिंधिया। एक राजमाता जिसने महल की सुख सुविधाएं छोड़कर एक संघर्षरत पार्टी का साथ थाम लिया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया। जब बीजेपी के शुरुआती दिनों में फंड्स की भारी कमी थी, राजमाता ने जय विलास पैलेस का सोना चांदी बेचकर पार्टी को संभाला। किताबों में लिखा है कि पैलेस में कुओं भर सोना था। वो सब राजनीति की भेंट चढ़ गया। 1975 की इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने उन्हें जेल भेजा। पहले हाउस अरेस्ट कंफर्टेबल था। इंदिरा जी को गुस्सा आया, सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया। वहाँ वो एक और राजमाता के साथ सेल शेयर करती थी, गायत्री देवी, पर झुकी नहीं। और अब वो बात जो सबसे चौंकाने वाली है, उनके अपने बेटे माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे। माँ और बेटे के बीच इतनी कड़वाहट आ गई कि राजमाता ने अपनी बिल में लिख दिया कि मेरे अंतिम संस्कार में मेरा बेटा हिस्सा नहीं लेगा। एक माँ ने पार्टी के लिए अपना बेटा छोड़ दिया। वो राजमाता जो पार्टी की माँ बन गई, पर अपने बेटे की नहीं रही। नंबर 7, प्रमोद महाजन। 1990 का दशक, भारतीय राजनीति में चुनाव प्रचार मतलब रैलियां, भाषण और पोस्टर। लेकिन एक नेता ने सोचा यह काफ़ी नहीं है। वो थे प्रमोद महाजन। उन्होंने बीजेपी के चुनाव प्रचार में टेक्नोलॉजी, डेटा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाया। बार रूम का कंसेप्ट उन्होंने दिया। आडवाणी जी की रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करने में पर्दे के पीछे इनका सबसे बड़ा हाथ था। और एनडीए, वो गठबंधन जिसने अटल जी को पीएम बनाया, उसे जोड़ने की स्ट्रेटजी भी इन्होंने बनाई। पूरी पार्टी मानती थी अगला पीएम प्रमोद महाजन होगा। लेकिन फिर 22 अप्रैल 2006 की सुबह उनके घर में उनके अपने सगे छोटे भाई प्रवीण ने उन्हें गोली मार दी। 4 गोलियां, 13 दिन हॉस्पिटल में तड़पे और 3 मई 2006 को दुनिया छोड़ दी। उनकी बेटी पूनम महाजन आज भी कहती हैं यह बड़ी साजिश थी, सिर्फ भाई का झगड़ा नहीं था। जिस नेता ने बीजेपी को डिजिटल एज में लाया, उसका खुद का अंत इतना दर्दनाक था। बीजेपी का वो सितारा जो उगने से पहले ही डूब गया। नंबर 6, कल्याण सिंह। दोस्तों, बीजेपी को लंबे समय तक एक खास वर्ग की पार्टी माना जाता था, लेकिन एक नेता ने इस धारणा को जड़ से बदल दिया। वो थे कल्याण सिंह। जून 1991 में वो पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी बीजेपी नेता ने नहीं किया था।
ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग को बीजेपी से जोड़ा। इससे पहले बीजेपी का वोट बैंक सीमित था। कल्याण सिंह ने वो दरवाजा खोला जिससे करोड़ों नए मतदाता पार्टी के साथ आए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा आई 6 दिसंबर 1992 को। वो यूपी के सीएम थे। राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। अयोध्या में 1.5 लाख से ज़्यादा कार सेवक जमा थे। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। पुलिस उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। उनका कहना था अगर गोली चलाते तो खून की नदियाँ बह जाती। उस दिन ढांचा गिरा और उसी शाम बिना किसी दबाव के, बिना किसी की प्रतीक्षा किए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। बाद में जब एक अखबार ने पूछा क्या पछतावा है, उन्होंने कहा शायद यह मेरे मुख्यमंत्री रहते होना ही तय था। वो नेता जिसने कुर्सी छोड़ी पर सिद्धांत नहीं। नंबर 5 पर है लाल कृष्ण आडवाणी। 25 सितंबर 1990 गुजरात के सोमनाथ से एक रथ निकला और उस रथ पर सवार थे लाल कृष्ण आडवाणी। यह रथ यात्रा थी अयोध्या तक। हजारों किलोमीटर, सैकड़ों गांव, लाखों लोग। यात्रा बिहार पहुंची और लालू प्रसाद की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी रात बीजेपी ने बीपी सिंह की सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया। देश की राजनीति पलट गई। 1984 में बीजेपी के पास थी सिर्फ 2 सीटें, 1989 में 85 सीटें, 1991 में 120 सीटें और बीजेपी बन गई देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, आडवाणी जी कराची में पैदा हुए थे। पार्टीशन के बाद सब छोड़कर भारत आए। उसी बंटवारे के दर्द ने, उसी टूटे हुए देश की तकलीफ ने उन्हें वो नेता बनाया जिसने भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। वह नेता जिसने एक रथ से पूरे देश की राजनीति का रथ पलट दिया। नंबर 4 अटल बिहारी वाजपेयी। कुछ नेता होते हैं जिन्हें दोस्त भी सलाम करते हैं और दुश्मन भी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही नेता थे। 1996 में पहली बार पीएम बने, लेकिन सिर्फ 13 दिन में सरकार गिर गई। उस दिन पार्लियामेंट में उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर विपक्षी नेताओं की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कहा हम आएंगे, बार बार आएंगे, और वो आए। 1998 में सरकार बनाई, लेकिन 1999 में वो सरकार भी गिरी सिर्फ एक वोट से। एक वोट, इतिहास का वो एक वोट जिसने इंडिया की राजनीति बदल दी। लेकिन वो फिर आए और इस बार पूरे 5 साल चले। मई 1998 पोखरण, भारत ने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए पर अटल जी नहीं झुके। उस दिन भारत परमाणु शक्ति बना। और स्वर्णिम चतुर्भुज, वो सड़क परियोजना जिसने देश के 4 कोनों को जोड़ा, आज भी उनकी विरासत है। वो नेता जिसे दुश्मन भी सलाम कहते थे, जो 13 दिन में गिरा, एक वोट से हारा, पर हर बार उठा और इतिहास बनाया। नंबर 3 योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां कभी माफियाओं का राज था। 2017 में एक सन्यासी मुख्यमंत्री बना, योगी आदित्यनाथ। लेकिन यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो सीएम बनने से पहले सिर्फ 26 साल की उम्र में पहली बार एमपी बने थे और उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे थे। जिस यूपी में माफिया की तूती बोलती थी, उसी यूपी ने एक ऐसे नेता को सीएम बनाया जिस पर खुद केसेस थे। पर जब वो सीएम बने, उन्होंने पूरे सिस्टम को पलट दिया। उनका बुलडोजर मॉडल, अपराधियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई, आज पूरे देश में मशहूर है। 2022 में वे दोबारा जीते। यूपी में 37 साल बाद किसी सीएम ने यह कारनामा किया था। वो सन्यासी जिसने यूपी को नई पहचान दी और जिसका नाम आज पूरे देश में हिंदुत्व और विकास का सबसे बड़ा ब्रांड है। नंबर 2 अमित शाह। अगर बीजेपी एक चुनावी मशीन है तो उस मशीन का इंजन है अमित शाह। लेकिन पहले वो मूवमेंट जो आपको हिला देगा। 2010 सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, 3 महीने जेल, गुजरात में घुसने पर बैन, 2 साल के लिए अपने ही स्टेट से बनवास। वो साथी नेता थे उन्होंने दूरी बना ली। राजनीतिक करियर खत्म लग रही थी। वो दिल्ली के गुजरात भवन के एक छोटे से कमरे में रहते थे, बनवास में, एक्सिल में, अकेले। लेकिन उसी कमरे में उन्होंने अपनी वापसी की पूरी स्ट्रेटजी बनाई। 2012 में गुजरात लौटे। 2014 में यूपी की जिम्मेदारी मिली जहां बीजेपी कमज़ोर थी। उन्होंने वहां पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट का वो फॉर्मूला लागू किया जो आज बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली। वो इंसान जिसे देश ने जेल में देखा था, वो इंडिया का गृह मंत्री बना। धारा 370 हटाई, सीएए लाया, जिसके पास हर हार का काट और हर जीत की चाबी है और जिसने जेल की उस रात को अपनी ताकत बना लिया। नंबर 1 नरेंद्र मोदी। वो नाम जिसके बिना आज की बीजेपी की कोई भी चर्चा पूरी नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी
एक साधारण परिवार में जन्म, चाय बेची, आरएसएस का काम किया, धीरे धीरे ऊपर आए। लेकिन पहले वो बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 2005 में अमेरिका ने उनका वीज़ा डिनाई कर दिया। वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें अमेरिका ने इस कानून के तहत कभी वीज़ा नहीं दिया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने उन्हें नकार दिया था और आज वो व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर पर जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति उनके साथ फ़ोटो के लिए उत्सुक रहते हैं। G20 की अध्यक्षता भारत ने की। दुनिया के नेता नई दिल्ली आते हैं। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें, 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री। उन्होंने लाभार्थी वर्ग की नई राजनीति दी। राशन, आवास, गैस, करोड़ों गरीबों को सीधे फायदा पहुंचाया और बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में यह बन गई दुनिया की सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली राजनीतिक पार्टी। वो नेता जिसे अमेरिका ने नकारा, आज उसी अमेरिका की दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र का चेहरा बन गया।